मिशन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला मेवात नूह गांव मंडकोला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। और आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में और यहाँ खासतौर से पहुंचेंगे नूह मेवात के मंडकोला गांव में। सरकारी योजनाओं की कितनी जानकारी इस गांव में है, आइए जानते हैं और सीधा चलते हैं इस चौपाल पर। आइए हमारे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं चौपाल पर और हमारे साथ यहाँ जो किसान हैं वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। खासतौर से बात करेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर, जानेंगे किसानों के पास कितनी जानकारी है इसे। और सबसे पहले हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से उनका यहाँ संचालन किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर पाठक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक महत्वपूर्ण योजना ये भी, जिसके जरिए कोशिश यही जो किसानों को नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी भरपाई हो सके, उसकी क्या स्थिति आप देखते हैं यहाँ पर? कि फसल बीमा भी एक अच्छी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है। खासकर जैसे कभी कोई ओलावृष्टि हो जाती है या और किसी कारण से फसल में जब पकने के तैयार होती है आग लग जाती है, तो इससे भी उनकी पूरी भरपाई होती है। पर किसान भाई कई बार शिकायत करते हैं कि कुछ प्राइवेट एजेंसियां इधर उधर का अड़चन डालती हैं उनको पैसा पेमेंट करने में। चलिए, बिल्कुल, यानी देखिए योजनाओं का काफ़ी लाभ मिलता है लेकिन चुनौतियां इसमें काफ़ी हैं। आप बैठ सकते हैं डॉक्टर पाठक। हम हमारे साथ जो यहाँ किसान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हें किस तरह का लाभ नज़र आता है इन सरकारी योजनाओं में। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। हरे कृष्ण डागर है, गांव मंडकोला से हूँ मैं। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की वजह से भी काफ़ी नुकसान किसान की फसल में होता है, उसके लिए जो फसल बीमा योजना है ये किस तरह की लगती है आपको? नहीं, फसल बीमा जो योजना है जो किसान के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी और इससे किसानों में एक खुशी की लहर भी है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है। जी, लेकिन क्या इसमें भी आपको लगता है कि जो कंपनियां हैं कुछ उनकी मनमानी चलती है और समय पर सुनवाई नहीं होती? हाँ, कुछ कंपनियां इसमें लापरवाही कर रही हैं, अभी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाई है, इसलिए किसान थोड़ा मायूस है इस। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए किसानों की मायूसी को दूर करने के लिए ही सरकार प्रयासरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बैठ सकते हैं। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र जी। जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात हम करते हैं, इस योजना के तहत किसान का फसल में जो नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी भरपाई के लिए है, क्या इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो जी कोई ऐसी भरपाई गाँव में हमने सुनी भाई आप मिल गए हैं जी। हमारे कटे गला 500 रुपया, हमें तो कच्छ मिले ना जी। किस तरह का नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ कि पानी तो जो अंडा अपना आ जाए खत्म है को, फिर बाकी हुई जी, गिरदावली हुई, एक पैसा न मिला आज तक भी। क्या कहा गया आपको? वहाँ में जो कि भाई गरगो ही खेत पूरा जंगल ही गरगो हमारा और खूब गिरदावली पटवारी करके एक पैसा न मिला आज तक भी। यानी अगर सही से सर्वेक्षण किया जाता तो शायद उसका मुआवजा आपको मिल पाता। हाँ, अब भी है मिले बेकारों मिले ही ना। बिल्कुल, लेकिन अगर जो योजना का उद्देश्य है वो एक सही उद्देश्य के साथ, वो तो उद्देश्य सही है जी, पर बाकी कोई लाभ न मिल रहा जी। जी हाँ, आपका मानना है कि सही संचालन अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, पर बाकी लाभ मिलना चाहिए। लाभ तो कोई न मिल रहा जी, तो कोई पैसा न मिले। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जो योजना का लाभ है वो समय से मिले, इसके लिए बेहद ज़रूरी। और भी किसान है, नाम बता दीजिए अपना। बलवीर जी। बलवीर जी, जानना चाहेंगे आपसे, हम अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, योजना तो ठीक है ये, लेकिन समय पे जो इसके कंपनियां हैं वो काम नहीं करती जी। पैसे हाँ, समय पर नहीं देती, पैसे भी कम देती है जी, पैसे भी ना दे पाते। पिछली बार अपने यहाँ पे सारी फसल खराब हो गई थी, उसमें 4-5 हज़ार रुपये दिए किला में, जबकि जिम्मेदार का 8-10 हज़ार रुपये तो वैसे खर्चा लग जाता है जी। क्या सुझाव आपका, जो कंपनियां हैं उन पर और निगरानी रखी जाए? कंपनियों पर निगरानी रखी जाए और इसको और फालतू किया जाए जी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने योजना की शुरुआत की उसको काफ़ी बेहतर हम मान सकते हैं। उद्देश्य जो है मंशा सीधे तौर पर साफ कि किसान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। हाँ, ये तो ठीक है जी। शकीम जिम्मेदार के लिए ठीक है वैसे, लेकिन इसमें बीच में जो कार्य करने वाले हैं वो थोड़ा लूज कर देते हैं जी। क्या आप चाहते हैं जो निजी कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं उनका जिला स्तर पर किस तरह का कोई जो कार्यालय है वो हो तो वहाँ पर अपनी शिकायत आप कर सकें? हाँ, होना चाहिए जी, ये यहाँ पर होना चाहिए जी। चलिए, बिल्कुल। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
नाम बता दीजिए अपना। सतपाल डागर जी। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करते हैं, आपसे पहले भी और कि यहाँ जो हमारे साथ किसान मौजूद हैं उन्होंने भी बताया कि योजना को काफ़ी बेहतर मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनियाँ हैं उनकी लापरवाही कुछ नज़र आती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फसल बीमा की तो जी वो तो जो बढ़िया वो चल रही है जी। सही है। हाँ जी वो तो बिल्कुल। अब से जैसा, क्योंकि अगर नुकसान की स्थिति होती है तो उसमें भरपाई एक हो जाती है। नुकसान की भी उसकी भी एक ही ऐसी है जी। अभी हमारे साल भर पहले हमारे जो ताऊ घर के जी खेतों को बीमा करवा रखा जी, 11-12 किलो ही जल गई जी। उसको आज तक कुछ पैसे नहीं मिला जी। क्या कहा गया उसके लिए? उसमें भी नहीं कह दे जी कि भाई ये आग का कोई पैसा नहीं मिलता, प्राकृतिक आपदा में नहीं आए। हाँ जी, बैंक वालों ने कह दिया जी, खूब लोगों ने। और उसमें हमने सब सौदा की कोशिश कर ली जी भैया, कैसे 12-13 किलो खड़े जल गए जी। जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार योजना के बारे में जो जानकारी है वो किसानों तक, गांव तक पहुंचनी चाहिए, तभी किसान जागरूक हो पाएगा? ये हर फसल पे दिया जाए जी। ये ओडे लगा में जी, कभी गरिया के न मिले किसी को, किसी है तो 2-4% दे दें जी। उसमें भी ऐसा जी जिसके जो 2-4 हज़ार रुपये उन्हें दे दे, जो सर्वे करने का आवे उन्हें पैसे दे जाए तो उनके भी लिख ले जाए, जिन्हें तो थोड़ा बहुत उनके कांटेक्ट रहे जी। यानी आप मानते हैं योजना अच्छी है लेकिन सही ढंग से चलाई नहीं जा रही? ढंग से नहीं चल रही है। वैसे तो बढ़िया जी। तो ये जिला स्तर पर हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही? हाँ लापरवाही है जी ये तो। चलिए शुक्रिया अपना हमारे साथ अपने जो अनुभव इन्होंने साझा किया। और देखिए ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से जो किसान है वो काफ़ी परेशान हो उठते हैं जब इस तरह की समस्या उनके सामने आती हैं, लेकिन और किस तरीके से किसान इन योजनाओं को देखते हैं इस बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। देखिए लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और अनुभवी किसान जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनका भी अनुभव हम जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए हमें। हरी सिंह बरागी। जी हरि सिंह जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपसे पहले भी इस तरह की बीमा योजनाएं चलती थी, लेकिन अगर इस योजना को अगर हम देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ अलग लगती है आप? बीमा से किसानों को फ़ायदा तो बहुत होता है जी, लेकिन कारण ऐसा हो जाता है कि जब सर्वे होता है या कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी का आदमी एट ए टाइम नहीं पहुंचते जी। अगर एट ए टाइम पहुंचते हैं, सर्वे ठीक ढंग से होता है और हमें उनका भरपाई हो जाती है तो फ़ायदा है। लेकिन कर्मचारी जो घपला करते हैं और घपले के अनुसार ये हमारे भी ये किसान लोग जो है टाइम पे मुआवजा नहीं उठा पाते जी, और उन्हें पूरा जो है सहयोग नहीं मिलता जी। बिल्कुल, लेकिन पिछली कई योजनाओं के बाद अगर इस योजना की बात की जाए तो प्रीमियम राशि भी कम रखी गई थी, ये इसमें एक फ़ायदा दिया गया था। प्रीमियम राशि जो अभी खर्चा के हिसाब लगाई जाए तो प्रीमियम राशि और बढ़ानी चाहिए जी, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखिए खुद ये कह रहे हैं इसको बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, ये मानना जी है, हाँ, क्योंकि लाभ इसमें काफ़ी मिलता है। हाँ जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बैठ सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी अपना नाम बता दीजिए। देवी सिंह, सरपंच मंडकौला जी। बात हम यहाँ करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फसल बीमा योजना खूब बढ़िया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, जो कृषि कार्ड जिनके बने हुए हैं उनके तो और खुद ब कट जाते हैं, लेकिन जो आम जिम्मेदार है वो उनको इसलिए नहीं भर पा रहा किस्त के, अगर पैसा उसको मिलता नहीं है टाइम पे जी, मुआवजा नहीं मिल पाता। तो उसमें एक टारगेट रखा हुआ है कि 25% अगर नुकसान होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जरूर थोड़ी है 25% किसी के खेत में नुकसान, मेरे खेत में अपने में नुकसान हो रहा है, दूसरे के में नहीं हो। अगर मेरे नुकसान है तो मुझे मिलना चाहिए। यानी जो आकलन किया जाता है उसके मानकों को थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो बेहतर रहेगा। उस पर यह है कि जिसका नुकसान हो उसे मिलना चाहिए। अब पिछली दफा आए थे यहाँ पे जो उनके सुपरवाइजर है वो चेक करने के लिए, वो हमने उनसे कही थी भाई हमारे सारे जंगल खराब, यानी कि जी आपको 25% जंगल खराब नहीं है, तो उसकी वजह से किसी को नहीं मिला जी। और जो एक दो किसी को करवाते हैं वो जिनको जो दे देते हैं उनको जेब गर्म कर देते हैं, उनको बन जाता है, बाकी का नहीं बनता जी। यानी आपका मानना है जो योजना है वो बेहतर है, लेकिन इसमें बदलाव हो जाए तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। एक उनके कोई सेंटर नहीं है, शिकायत अगर करें तो हम कहाँ करें, वो तो नंबर देते हैं उसका, भाई डायल फ्री नंबर होता है उनका जो, तो वो मिलता ही नहीं आधी बेर, टोल फ्री नंबर जो है। लेकिन हमारी सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से कि उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंटर बनाया जाए, जाके शिकायत जिम्मेदार कर सके जी। जैसा प्रावधान यानी रखा गया था कि हर जिले में एक, अभी नहीं है वो होना चाहिए जी 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 बिल्कुल। तो देखिए ये बेहद ज़रूरी कि जो किसान हैं वो जागरूक लगातार हों। कुछ और किसान हैं जो काफ़ी देर से हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनका क्या कहना है आइए ये जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। कुंवरपाल मंडकौला गाँव जी। कुंवरपाल जी, जो हम ये फसल बोते हैं धानों की या गेहूँ की, ये फसल बीमा पे जब हम धान बुवाई करते हैं हमारा ये पूरा ही जंगल मंडकौला का पानी से भर जाता है जी, और जब पकाव के टाइम पे धान पे कुदरती बारिश हो जाती है तो उसका बीमा क्यों नहीं मिलता हम किसानों को? ये पूरे किसान बैठे हैं। यानी प्राकृतिक रूप से हम मान सकते हैं नुकसान तो होता है लेकिन उसकी भरपाई नहीं होती। उसकी भरपाई नहीं होती, काट दिया सरकार ने। और मेरे ख्याल में धान को 27,000 रुपये पर एकड़ है जी, अब देते कि यहाँ 4,000, किसी को 1,500 रुपये। इन जो कंपनी वाले इन पर सख्ती की जाए जी, यानी जो बीमा कंपनियां हैं इन पे अगर सख्ती होगी तो शायद योजना अच्छे से चल पाएगी जी। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। किरणपाल श्री खेमचंद, गांव मंडकौला जी। किरणपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे। मैं बताऊं, मैं बहुत पुराना किसान हूं जी, पहले कर्मचारी था, आज किसान भी हूं जी। लेकिन बात दिक्कत ये आ रही है जी, पिछले साल बारिश होने तक आज तक पैसा नहीं मिला बीमा का जी, फसल बीमा का जी। पिछले साल 100% नुकसान हो, लेकिन एरिया में क्या होता है, एक एरिया में हमारे 25% नुकसान हुआ है, एक में हो जाए 100%, लिखा क्या है 49%। तो बहुत भारी दिक्कत है। आकलन की इकाई है उसको बदला जाए, यानी हाँ आकलन कर दिखाया, सर्वा सही करे जा, और जहाँ ज्यादा नुकसान हो ज्यादा लिखे जा,
1 एकड़ में तो ओड़ा पड़ जाओ ज्यादा जी, एक में न पड़ा कहते 1 तोले भी न पड़ा जी। ये तो सर्वे करे जा, सर्वे के अनुसार दिए जा। लेकिन देखिए अब इसमें कहा जाता है इस योजना में कि जो सर्वे है वो आधुनिक तकनीक से भी हम करेंगे, तो उस तकनीक को जल्द ही अपनाया जाए। हाँ जल्दी करेगा, अपनाया जाए। क्योंकि जैसे आपसे पहले किसानों ने भी कहा कि जो बीमा कंपनियां हैं उन पर उतना भरोसा नहीं है, अगर आकलन आधुनिक तकनीक से होगा तो शायद फिर भी कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और साझा करना चाहेंगे? हाँ सुधार करो इसमें जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है। फिलहाल बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। सुधार की जब बात की जाती है तो सुधार कैसे हो सकता है, और ख़ासतौर से ना सिर्फ जो हमारे अनुभवी किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं वो, बल्कि अगर युवा पीढ़ी की भी बात की जाती है तो राय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आपको नज़र आ जाएगा। कुछ यहाँ अनुभवी किसान थे जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया योजना को लेकर, कुछ और भी किसान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। धन्यवाद जी, नाम बता दीजिए अपना। देवेंद्र डागर, गाँव मंडकोला। जी देवेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करते हैं, कितना लगता है आपको इसका लाभ एक किसान को मिल पाता है? जमीनी स्तर पर तो ये फसल बीमा योजना जो किसानों के एवज में सरकार ने चलाई है, इसका बिल्कुल ना के बराबर लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। जी, कहाँ आपको लगता है कमी रहती है? स्टार्टिंग से ही जैसे हमारी फसल डैमेज हो जाती है, उसके बाद जो इनका प्रोसेस चलता है कंपनीज का, जी प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने अपना टेंडर दिया हुआ है, किसान को उनको शिकायत दर्ज करानी पड़ती है, बताना पड़ता है, वो सब किया जाता है। उसमें भी थोड़ी कमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सरकार की ही खामियां हैं, हमारे किसान भाई भी इतने जागरूक नहीं है कि हम उन पैरामीटर्स को पूरा कर सकें जो हमें बताए गए हैं। जी, यानी एक समय सीमा तो सर्वप्रथम तो गवर्नमेंट को या इसी किसान महकमे को संबंधित करके किसान को अवगत कराया जाए कि आपको सही बीमा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखिए, आज दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा की टीम यहाँ पहुंची है, इसको कैसा मान रहे हैं आप? नहीं, आपका अच्छा कोऑपरेट है, आपके माध्यम से हम कुछ बोल पा रहे हैं ताकि आगे कहीं ये चीज आगे जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त,
इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास, सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनका मानना है योजना के बारे में जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम आप हमें बता दें। सचपाल ढागर जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये जी बिल्कुल पहले तो अच्छा था, लेकिन अब 2 साल से इसमें बिल्कुल गलत कर दिया जी। हमारी जो धान की फसल होती है उस पे वो लगा दिया, या तो ओले पड़ेंगे तब मिलेगा या बिजली पड़ेगी जाओ, उस टाइम पे ना तो ओले पड़ते हैं। ये किसान को भ्रमित करते हैं, कुछ नहीं। जो पानी से मिलता था मुआवजा वो मिलता था, अब पानी का इसमें से काट दिया है, मिलेगा कैसे? पैसे सबके कटते हैं, मिलता किसी को नहीं है। देखिए, सरकार ने अपने स्तर पर कहा कि ये योजना स्वैच्छिक है, किसान अगर चाहे तो बीमा ले सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो किसान की इस पर निर्भर करेगा। ये कदम सही है या नहीं? ऐसे देखो जी, ये तो कदम सही है, लेकिन पहले अधिकतर धान की जो फसल होती है उसमें बारिश से नुकसान होता किसी भी जमींदार का, उसको इसमें से काट दिया है। एक बारिश से पानी भरने से, बारिश पड़ने से किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो उससे फायदा कहाँ हो गया? यानी जो प्राकृतिक आपदाओं की सूची इसमें रखी गई है, उसके साथ साथ कई और भी मुश्किलें आती हैं खेती किसानी में, उसमें बदलाव किया जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, बदलाव करना चाहिए जी। पानी का जो पहले प्रावधान था वो होना चाहिए। जो असली समस्या किसान को ये है धान में, एक वो पानी बारिश होती है उस टाइम पे, बारिश से धान खराब होता है, वो इसमें से काट दिया, मिलेगा किसे? किसी को नहीं मिलता। यानी बदलाव हो जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये पहले था, अब काट दिया जी 2 साल से। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुझाव यहाँ पर आया कि बदलाव अगर कर दिया जाए तो हम सभी जानते हैं बदलाव बेहतरी के लिए होगा। विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ख़ासतौर से इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ बागवानी की हम बात करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा जो है किसानों को बागवानी के ज़रिए मिलता है। और आपने जाना भी, इस बार अगर हम कुल बागवानी का रकबा देखें तो कैसे उसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। किसान रेल जो है वो चल रही है, जिससे बागवानी की फसलें जो किसान लेते हैं ज़्यादा लाभ उनको मिल सके। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए और खासतौर से जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं उनके जरिए कितना लाभ किसानों को मिल सकता है, ये हम जान लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और मैं बागवानी विशेषज्ञ हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में। जो हमारे किसान थे डॉक्टर मुकेश, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, अगर नुकसान हो वहाँ पर होता है तो सही से आकलन नहीं किया जाता। इसमें सरकार का तथ्य यही है कि जो आधुनिक तरीके से आकलन किया जा रहा है, अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल होगा। अगर इस प्रणाली को जल्दी अपना लें तो कितना फ़ायदा मिल सकेगा इसमें भी? देखिए सर, जहाँ तक आकलन की बात है, मैं भी अभी किसान भाइयों की लगातार सुनता जा रहा था, तो इसमें थोड़ी सी एक जो गैप लगा कि इनकी जो जहाँ ये अपनी प्रॉब्लम को बता सकें, या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर इनको ऐसा मिल जाए जो अपनी समस्या को जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेटर तक या अपने जहाँ भी संबंधित अधिकारी तक पहुँचा सकें। हाँ, ऐसी होनी चाहिए कि संबंधित अधिकारी तक इमीडिएट सूचना पहुँच जाए, जिससे किसान को जल्दी से जल्दी टाइम से ज़्यादा फायदा मिल जाए। तो ये एक जो बीच में लूप होल है, ये थोड़ा सा खत्म होना चाहिए सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुकेश। बैठ सकते हैं आप। धन्यवाद। तो देखिए, ज़रूरी लगातार जो बदलाव है वो किया जा सके। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, उनका क्या मानना है अलग अलग योजनाओं को लेकर, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर लेते हैं। एक किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम महावीर डागर, गाँव मंडकोला। जी महावीर जी, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, कैसी ये योजना आपको लगती है? कंपनी तो अच्छी है, इसके वर्कर ठीक नहीं है। मतलब योजना अच्छी है लेकिन लागू सही नहीं हो रही। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। जी, अब इन्होंने बोला था
सेम एक समस्या हमारे यहाँ पे। इन्होंने बोला था जैसे आपके फसल में पानी भरेगा, कुदरती कोई मार होगी तो उसका आपको हम बीमा देंगे। हमारे खेतों में जैसे कुदरती मार हो जाती है धानों में, तो बड़ी मोटी प्रॉब्लम है। जब हमारे कागज पहले ही बैंक में जमा है, हमारी गिरदावरी जमा है और कोई नंबर है तो वो नंबर भी जमा है, तब वहाँ पे जब हमारे जब शिकायत करने जाते हैं, जैसे फसल होगी तो 72 घंटे की म्याद होती है, वहाँ जाते हैं हम लेकर उसको, तो वहाँ पे हमें कागज लेने की क्या जरूरत है। जब हमारा कागज पहले ही बैंक में जमा है तो पहले हम हतीन जाओ तहसील से, उन्हें करवाओ फर्द, फिर अटेस्ट करवाओ पटवारी के लिए, इतने वो 72 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल, ये देखिए महत्वपूर्ण समस्या। और अगर तभी सही से आकलन होगा और उसके बाद सही स्तर पर जो मुआवजा है वो किसान के खातों तक पहुंच सकेगा, वो भी समय सीमा के अंदर, क्योंकि अगर शिकायत हमें तय सीमा के अंदर करनी है तो मुआवजा भी तय सीमा के अंदर पहुंचे, ये भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, हम तहसील में जाते हैं लेकिन हम उसका कागज कहाँ से बटोना है, तहसील जहाँ है से तो पटवारी नहीं आया, उसका टेस्ट कहाँ से करेंगे हम फर्द को, जब हमारे फर्द पहले ही बैंक में जमा है तो हम क्यों कागजों क्यों बटोरा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। फिलहाल हमें यहाँ भी आगे बढ़ना होगा चौपाल चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही, फिर पहुँचेंगे किसी गांव की चौपाल पर और वहाँ भी देंगे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। फिलहाल के लिए चौपाल चर्चा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।